हाफिज नईमुर रहमान साहब, जरा कराची की इस सियासी सूरत हाल जानने से कबल और आपकी इलेक्शन कैंपेन जानने से कबल, ये जो कराची में पोलिंग स्टेशन पे हमलों वाली जो खबरें आ रही हैं और कुछ पीटीआई के कैंडिडेट ज़ख्मी हुए, उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह की गाड़ी पे फायरिंग हुई और पीपल्स पार्टी भी एमक्यूएम पे इल्ज़ाम लगा रही है, पीटीआई भी एमक्यूएम पे इल्ज़ाम लगा रही है। मामला क्या है? आप कराची में बैठे में किस तरह देख रहे हैं इसको? मेरा ख्याल है कि इसको कंट्रोल करना चाहिए और ये जिम्मेदारी सबसे ज्यादा एमक्यूएम की है, जो बहुत कहते हैं कि हम बहुत अच्छे बच्चे बन गए, लेकिन जरा इनको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाए, ये दोबारा से उसी जगह पे आके खड़े हो जाते हैं। अवाम की सपोर्ट? नहीं, अवाम की कहाँ से सपोर्ट है, वो तो खत्म हो गई, फारिग हो गए। जो सपोर्ट ये समझ रहे हैं कि उनको मिली हुई है, मेरे ख्याल है उन लोगों को इनको समझा देना चाहिए कि ये काम अच्छे नहीं होते, अच्छे बच्चे बने हो तो बस इसी तरह रहो, लोग वोट डालें तो सही या नहीं डालें तो खामोशी से कबूल कर लो, तो ये ठीक है, वरना फिर जाहिर है रिएक्शन फिर दूसरी तरफ से भी आता है। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि चाहे पीपल्स पार्टी के कैंप हो या पीटीआई के हो या एमक्यूएम के लोग उस पे हमले करवा रहे हैं? तो हुआ तो यही है ना, ये तो फैक्चुअल रिपोर्ट हुआ है। अच्छा, तो मीडिया में भी रिपोर्ट हुआ है कि इन लोगों ने किया है। चले अब उस लेवल के ऊपर अभी बहुत एक आध वाकया बड़ा हुआ है, मेरा ख्याल इसको अभी हाथ पे हाथ कंट्रोल कर लेना चाहिए और ये लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी का काम है कि वो एमक्यूएम को एक शटअप कॉल दें। ये तरीका ठीक नहीं है सियासत का, अब ये सियासत कराची अफोर्ड नहीं कर सकता और उनको चाहिए कि वो अब कंट्रोल हो जाए, ताकि ऐसा ना हो कि फिर लोग खुद ही जवाब देने लग जाएंगे तो किसका कोई भी फायदा नहीं होगा ना, इससे तो पूरा इलेक्शन खराब हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी बिल्कुल, तो ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो हम हमेशा से बात करते हैं कि कराची में एक पॉलिटिकल वैक्यूम है, मुख्तलिफ इलाकों में चले जाते हैं तो मुख्तलिफ इलाके मुख्तलिफ जमातों की बात कर रहे हैं, जो भी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। मुख्तलिफ पॉकेट्स में कराची के मुख्तलिफ एरियाज़ में उनका अपना एक अलग हर एक का वोट बैंक है, लेकिन मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसी कोई जमात नहीं मिली कराची में घूमने के बाद, फिरने के बाद, लोगों से बात करने के बाद, रोड शो करने के बाद कि हम कहें कि वो कराची की नुमाइंदा जमात है। इसकी क्या वजह है? अच्छा देखें, ये होता है इलेक्शन से पहले जितनी कंफ्यूजन है और रही हैं, इस वक्त भी है राइट नाउ, तो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक एफिलिएशन होती है, जब वो देखती है कि सिचुएशन क्लियर नहीं है, इलेक्शन होगा भी कि नहीं होगा, जैसे बल्दियात में भी आपने देखा था ना, 4 मरतबा इलेक्शन आगे बढ़ा था और जब आप लोग इसी तरह से शोज करते थे तो इसी तरह का रिफ्लेक्शन आता था, लेकिन जो इलेक्शन करीब आया तो पूरा शहर एक तरफ हो गया और आपने देखा कि जमात इस्लामी सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी, जो माजी में तवील अरसे से इंतखाबी एतबार से आगे नहीं। बिल्कुल सही, तो ये एक इमरजेंस है, ठीक है, और ऐसा नहीं होता, आप कराची को बहुत अच्छी तरह जानती हैं। 87 में एमक्यूएम उभरी थी और पॉलिटिकली उभरी थी और अवामी राय से उभरी थी, और 88 में जब वो बल्दियाती इलेक्शन जीते तो 88 में उन्होंने कौमी इलेक्शन भी जीता। ये रिफ्लेक्शन इस इलेक्शन में आएगा इंशाल्लाह, और हम जिस तरह की अभी वर्किंग कर रहे हैं, हमें गली मोहल्लों की सतह पर काम कर रहे हैं, हमें उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है और राय आम्मा के जो अब सर्वे सामने आ रहे हैं और आ जाएंगे चंद दिनों में गैर जानिबदार, वो आपको पता चलेगा कि एमक्यूएम तो इस वक्त मैटर ही नहीं करती, पब्लिक ओपिनियन में उसका कोई मुकाम ही नहीं है, मतलब 1-2% भी हो तो बहुत बड़ी बात है। वो सारा इन्हिसार उनका इस तरह है कि उनको रिजल्ट बनाकर दे दिए जाएंगे। मेरे ख्याल रिजल्ट बनाने का एक तो अमल होना नहीं चाहिए, दूसरा ये इंजीनियरिंग भी 15 से 20% पे होती है फर्क पे, ऐसा नहीं होता कि आप 5,000 3,000 वोट ले लें और 50,000 वोट कर दिए जाएं उसको, तो वो नहीं होगा और एमक्यूएम को का चैप्टर अब क्लोज होने वाला है और हो सकता है कि वो आखिरी वक्त में फिर बाइकआउट कर दें बल्दियाती इंतखाब की तरह, जब उन्हें आटे दाल का भाव अच्छा सर, आप ये कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन मैनेज होते भी हैं तो 15 से 20% होते हैं, इसका मतलब ये है कि 2018 में अगर 14 सीट्स पीटीआई ने निकाल ली थी नेशनल असेंबली की तो वोट उनको पड़ा था, 15 से 20 मैनेज हो गया होगा? नहीं, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है। देखें, मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूँ, पहले भी कहता रहा हूँ, अब भी कहता रहा हूँ कि 2018 में दोनों काम हुए थे, पीटीआई को वोट पड़े भी थे, और मैं तो ये मिसरा भी कहता हूँ ना, कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनू के आसार और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। कुछ सीटें वो जीत रहे थे, कुछ जिता दी गई थी, लेकिन नंबर उनके ऐसा नहीं था कि नहीं, सबसे बड़ी जमात वो थी उस वक्त 2018 में, और इसमें कोई शुबा नहीं है। उसके बाद जमात इस्लामी का जो अपने कराची में पूरा कंडक्ट देखा और पब्लिक से उसका रिलेशनशिप, आपने इश्यूज भी, आप इश्यूज में लोगों के साथ खड़े भी तो हुए ना, कराची की आवाज भी तो आप बने, इसमें कोई यही हुआ ना। देखें, हुआ ये कि कराची को सबने नजरअंदाज किया और कोई भी वफाकी पार्टी जो है कराची की ओनरशिप नहीं लेती। लोगों ने बड़ी उम्मीदों से पीटीआई को वोट डाला था, नेशनल वेव थी, लेकिन जहां तक कराची का ताल्लुक है, पीटीआई भी कराची को सर्व ही नहीं कर सकी, बल्कि ऑन ही नहीं कर सकी। और आपने देख ही लिया जिन लोगों पे खान साहब का तकिया था, वो तो उन्होंने तो बहुत पहले ही फड़फड़ाना और हवा देना शुरू कर दिया और बिल्कुल ही गायब हो गए, और वो कोई गवर्नर थे वो भी बदल गए और कोई विफाकी वजीर थे वो भी दूसरी पार्टी में चले गए, आधी से ज्यादा पार्टी तो फारिग हो गई उनकी। तो इसलिए इनके साथ तो प्रॉब्लम ही ये होती है कि कोई कराची में कोई लीडरशिप ही नहीं है जो पीटीआई में इमरान खान साहब के साथ खड़ी हो, और ये वो डेफिशिएंसी थी जिसकी वजह से कराची के लोगों की ओपिनियन, यानी फॉलोइंग है, खान साहब को लोग पसंद करते हैं कराची में,
اگر آپ ابھی بھی پوچھیں گے تو لوگ کہیں گے ہاں خان صاحب ہمارے فیوریٹ لیڈر ہیں، لیکن جہاں تک کراچی کا معاملہ آتا ہے اور لوگ کراچی کو سوچ کر جب ووٹ ڈالتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اب ان کے پاس دوسری کوئی چوائس نہیں ہے۔ ایک چیز اور